आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 12 व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक पाठ के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न, बैंक क्या है? तो इसका उत्तर ये होगा, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। तो ये इसका उत्तर होगा, बैंक क्या है। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या है? तो उत्तर ये है, व्यापारिक बैंक का अर्थ, व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से होता है जिसकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। तो इसका उत्तर होगा व्यापारिक बैंक का अर्थ। अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के प्रकार बताइए या व्यापारिक बैंकों के प्रकार को समझाइए। तो ये इसका उत्तर होगा, व्यापारिक बैंक जो है दो प्रकार का होता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के कार्य बताइए। तो व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। दूसरा, ऋण अथवा उधार देना। तीसरा, अभिकर्ता या प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना। चौथा, विविध कार्य करना। पांचवा, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। छठवां, शाखा का निर्माण करना। ये 6 प्रकार के प्रमुख कार्य हैं व्यापारिक बैंक के। इसका विस्तृत वर्णन जो है वो अगले पेज में दिया हुआ है। व्यापारिक बैंक के कार्य का विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। पूरे व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य का विस्तृत वर्णन। ये पूरा यहाँ तक इसका कार्य है। फिर अगला प्रश्न है, बैंकों का महत्व बताइए। तो बैंकों का प्रमुख महत्व यहाँ नीचे दिया हुआ है। पहला है बचतों का उत्पादन कार्यों में प्रयोग। उसके बाद दूसरा, मुद्रा या पूंजी का हस्तांतरण। तीसरा, मुद्रा प्रणाली में लोच। चौथा, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। पांचवा, बैंकिंग आदत को बढ़ावा। छठवां, भुगतान में सुविधा। सातवां, ग्राहकों को विविध सेवाएं। आठवां, व्यापार और उद्योग को सहायता। नंबर 9, आर्थिक स्थिरता व संतुलन। नंबर 10, सरकार को सहायता। नंबर 11, वित्तीय साधनों का संरक्षक। नंबर 12, रोजगार में वृद्धि। ये 12 प्रमुख महत्व दिया गया है बैंकों का, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर है। ये इसका उत्तर होगा, बैंकों का महत्व। ये पूरा इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के दोष बताइए। यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के दोष है, ये इसका उत्तर होगा। पूरा 9 पॉइंट है। फिर अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव। तो ये इसका उत्तर है पूरा, व्यापारिक बैंकों के दोषों को या कमियों को दूर करने हेतु उपाय। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, रेपो दर क्या है या रेपो दर किसे कहते हैं? तो ये इसका उत्तर होगा, रेपो दर क्या है या किसे कहते हैं? बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्रायः ऐसी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है जिनकी मियाद 1 दिन से ज़्यादा नहीं होती।
इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो दर कहते हैं। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न, रिवर्स रेपो दर क्या है? तो ये भी इसका उत्तर होगा। नाम से स्पष्ट है कि यह रेपो दर का विपरीत है। बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख दे सकते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज मिलेगा। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न है केंद्रीय बैंक क्या है? तो केंद्रीय बैंक, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ पर कोई एक भी परिभाषा लिख सकते हैं, 4 दिया है, कोई भी एक परिभाषा इसके साथ लिख सकते हैं। केंद्रीय बैंक क्या है, कोई एक परिभाषा लिखिए। फिर अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। केंद्रीय बैंक के कार्य, पहला है पत्र मुद्रा के निर्गमन का एक अधिकार, दूसरा सरकार का बैंकर एजेंट व सलाहकार, तीसरा वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक, चौथा देश की विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, पांचवा बिलों की पुनर्कटौती का कार्य एवं अंतिम ऋणदाता, छठवां खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण, सातवां साख नियंत्रण। ये 7 प्रकार के केंद्रीय बैंक के कार्य दिए हुए हैं, जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके कार्य हैं। फिर अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है? तो यहाँ पर दिया हुआ है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। शेष अंतर इधर है। कुल 6 अंतर दिए हुए हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। फिर प्रश्न है खातों का समाशोधन, निपटारा तथा स्थानांतरण केंद्रीय बैंक द्वारा किस तरह किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर है केंद्रीय बैंक एक समाशोधन गृह के रूप में ऐसी व्यवस्था करता है कि विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन अथवा एक दूसरे पर लिखे गए चेकों के भुगतान का निपटारा केवल खातों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा किया जा सके। केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंकों को इस प्रकार के पारस्परिक लेन देन का निपटारा करने में सुविधा होती है। केंद्रीय बैंक में सभी सदस्य बैंकों के खाते खुले रहते हैं तथा इन खातों में रकम का स्थानांतरण कर देने से बिना नकद भुगतान किए अथवा बहुत कम मात्रा में नकद देकर लेन देन का हिसाब हो जाता है। तो इसका उत्तर हो। फिर प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण उपायों को समझाइए। या भारतीय रिजर्व बैंक के साख का नियंत्रण कैसे करता है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के साख का नियंत्रण कैसे करता है, वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है बैंक दर, उसके बाद दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात, चौथा तरल कोष अनुपात, पांचवा चयनात्मक साख नियंत्रण। ये इसके उत्तर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है? इस प्रकार से इस पाठ में कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर को देखें।